ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारे साथ इस वक्त कसौटी में है सीपीएम पॉलिट ब्यूरो की एकमात्र महिला सदस्य, पहली महिला सदस्य वृंदा करात। वृंदा जी, बंगाल में जो चेंज हुआ, सिंगूर से बड़ा नाता दिखता है उसका। कह सकते हैं गोइंग अगेंस्ट योर पॉलिसीज। आप लोग वहाँ चाहते थे कि औद्योगिकरण हो, सिंगूर में प्लांट लगे और एक मैसेज देने की कोशिश की गई और वो मैसेज शायद गया भी कि उद्योग लगाने के लिए सीपीएम वाले गोलियां चलवा रहे हैं, लोगों को मरवा रहे हैं। और वहीं से सारी चीज़ें बदलती हुई और ममता जी के पक्ष में जाती हुई और जो गठजोड़ की बात आप कर रही है वो तमाम चीज़ें दिखती है। और आज क्या लगता है कि वो एक गलत सोच थी, क्योंकि उस पर बैकट्रैक तो होना ही पड़ा। सिंगूर के बारे में हमने कभी उसको गलत नहीं माना और ना हमने कभी बैक ट्रैक की। सिंगूर में कोई गोली भी नहीं चली। वो आप नंदीग्राम की बात कर रहे हैं। तो सिंगूर का जहाँ तक सवाल है, अभी देखिए लैंड एक्विजिशन एक्ट है जिसे ममता जी, जयराम रमेश कह रहे हैं कि ममता ने स्वीकार कर लिया। उस लैंड एक्विजिशन एक्ट में लिखा है कि जहाँ 80% किसानों की स्वीकृति है वो ज़मीन देना चाहिए। सिंगूर में 90% किसानों ने अपनी मर्जी की स्वीकृति दी। हमने 2 साल वहाँ कैंपेन चलाया। जो पैकेज आज लैंड एक्विजिशन में है, आप याद कीजिए, ये पहला था हिंदुस्तान में एक पैकेज जिसमें खेत मजदूर, बटाईदारा जिसकी जमीन का पट्टा नहीं है लेकिन जमीन पर निर्भर है, ये पहले बंगाल सरकार थी सिंगूर की पैकेज हम लोगों ने दिया, जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। सिंगूर में हम लोग डिफेंसिव पे नहीं थे। वो एक तय नीति के आधार पर वहां टीएमसी ने उसको किया। हाँ, आज हम लोग इन रेट्रोस्पेक्ट हम सोच सकते हैं कि जहां ऑलरेडी पंचायतों की कब्जा उस समय भी 2006 के बाद भी वहां तृणमूल की थी, तो फिर हम लोग वहां क्यों चुने? हम लोग खड़गपुर में दूसरी जगह पे क्यों नहीं गए? ये जरूर एक बात आ सकती है सामने, जो एक विषय है। लेकिन जहां तक नीति का सवाल है, जहां तक सिंगूर प्रोजेक्ट का सवाल है, आज भी हम कहते हैं हमने कोई कोएर्जन नहीं की किसी भी किसान के ऊपर। एक दूसरी बात, नंदीग्राम, हाँ निश्चित रूप पर नंदीग्राम का जहां तक सवाल है, वो जब हम वहां सर्वे कर रहे थे वो कोई प्रोजेक्ट पे नहीं था, लेकिन निश्चित रूप पर विरोधी दलों ने उसका फायदा उठाकर वहां माओइस्ट का साथ देकर वहां उन्होंने प्रोवोकेशंस की, पुलिस फायरिंग हुई, जो हमें सबसे ज्यादा दुख हम लोगों को हुआ। ये कभी हम सोच में नहीं सकते हैं कि ऐसे हमारे सरकार के अंडर हुआ, जो 34 साल में नहीं हुआ। तो ये बहुत ही क्या कहेंगे, दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना थी। और उसी वक्त हमारे मुख्यमंत्री ने माफी, खेद सब कुछ प्रकट की और पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कहा ये प्रोजेक्ट का हम केवल सर्वेक्षण कर रहे थे, कोई प्रोजेक्ट अभी तय नहीं है और आप अगर इस प्रोजेक्ट को नहीं चाहते हैं, हम ऐलान कर रहे हैं कोई प्रोजेक्ट नहीं होगा। तो ये हमारी नीतिगत समझ है, बगैर किसान की सहमति की जबरदस्ती पूरे हिंदुस्तान में 1 इंच भी जमीन इस प्रकार आप जबरदस्ती लेंगे, हम बिल्कुल उसके विरोध में, उस समय भी आज भी। लेकिन आपकी बात में बहुत वजन है कि निश्चित रूप पर नंदीग्राम की उस घटना के बाद एक पॉलिटिकल इवेंट्स होने लगे जो हम लोग उसको जो है ना, जो हम लोग उसको सही, और ये बात तो सही और ये हम लोगों ने खुलकर स्वीकार किया। ये कोई नई बात नहीं हम आपको कह रहे हैं। 2009 के बाद जो इलेक्शन हुए, लोकसभा के इलेक्शन, उसके बाद जब हमारा पूरा विश्लेषण हुआ, हमने खुलकर कहा है इस बात को कि निश्चित रूप पर नंदीग्राम आप खुद भी कोलकाता की हैं और आप जब आपने राजनीति में कदम रखा, कह सकते हैं सीपीएम में कदम रखा, तो ज्योतिदा का जमाना था और ज्योतिदा का जो एक पूरा एक आप कह सकते हैं कि उनका जो एक उनके व्यक्तित्व के इर्द गिर्द जो एक आभा थी, बुद्धदेव बाबू में वो बात है नहीं है, इस पर बहुत बहस होती है। जो परिणाम इधर आए हैं, दोनों व्यक्तित्व का कोई कंपैरिजन आपको नजर आता है?
बिल्कुल संक्षेप में। हम तो कभी इस प्रकार की कंपैरिजन कर ही नहीं सकते, क्योंकि उस जमाना की अलग नेतृत्व की जरूरत थी। इस जमाने में और हम तो अब ज्योति बाबू हो, EMS नंबूजीपाद हो, AK गोपालन हो, हरकिशन सिंह सुरजीत हो, जो हम और P सुंदरराय हमारे पहले महासचिव, अब उनको हम दोबारा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप पर बुद्धू बाबू का जो एक पूरा एक दौर रहा अनुभव का, ज्योति बाबू के साथ काम करने का, वो व्यक्तित्व के रूप में वही बुद्धू बाबू थे जिन्होंने 2/3 बहुमत हमारे पार्टी के लिए लेकर आए, उन्हीं के नेतृत्व में। इसलिए जीत में बहुत अच्छे हैं और हार में बहुत बुरे बन गए, ऐसा सोचना ठीक नहीं है। हम कभी सोच नहीं सकते। जो कुछ होता है हमारे पार्टी में ये सामूहिक होता है। इसी तर्ज पर एक और बात है, बड़ी ही हल्की सी बात है कि प्रकाश करात जनरल सेक्रेटरी हैं, वृंदा करात पॉलिट ब्यूरो में है, और ये मियां बीवी की जोड़ी जो है इसी समय में CPM की दुर्गति हो रही है। इस पर किस तरह से प्रतिक्रिया देती है? अब हल्की बात की हल्की जवाब यही होगी कि ये दुर्गति आपको लग सकती है, लेकिन हमारी पार्टी में कोई हाईकमान नहीं है जो कहे कि भाई फलाना रहेगा ढिमका रहेगा जैसे अन्य पार्टी में है। हमारे पार्टी में जो चुनाव होते हैं ब्रांच से लेकर सेंट्रल कमेटी और पॉलिट ब्यूरो तक, तो आप ये कह सकते हैं कि जो चुनने वाले हैं उनकी शायद ये गलती हो सकती है, लेकिन हमारी पार्टी में ऊपर से कोई थोपी जा रही बात ये नहीं होती है। तो पॉलिट ब्यूरो की सदस्य CPM के बारे में इनकी राय, और यहाँ तक जो पहुंची है एक महिला के रूप में, चूंकि ये एक एक्टिविस्ट भी रही हैं खासकर इस क्वार्टर के लिए, और मिस मिरांडा हाउस भी रही हैं, तो वृंदा करात के अपने निजी जीवन के बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे पर।